साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा पोर्टल पर। मैं अमित कुमार। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर हिंदी आपकी शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 में। बिल्कुल आप सही जगह वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको चयन होना है इस परीक्षा में, वहां पर आपको अगर हिंदी में चयन होना है, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यह सिलेबस सामान्य सिलेबस नहीं है। आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या आप किसी और से अगर कंपेयर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि अधिकांश लोग वहां पर हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन व्याकरण नहीं आना यहां पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आपको पढ़नी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़नी है, जिनमें मूल तौर पर पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्ध मगधी, मगधी मूल तौर पर रहेंगी। अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं आपको यहां पढ़नी है। हिंदी का विकास पढ़ना है, हिंदी की उत्पत्ति पढ़नी है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थान, बिहारी, पहाड़ी, आर्य और उनकी बोलियां आपके पढ़नी है। खड़ी बोली पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, अंग्रेजी की विशेषताएं पढ़नी। बोली की अगर हम बात करेंगे तो मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी में मुख्य तौर पर कंप्यूटर और हिंदी के संबंधों को पढ़ेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि की बात करेंगे, उसकी विविधताओं की बात करेंगे, मानवीकरण की बात। हिंदी की वाक्य विन्यास की बात करेंगे, स्वर, व्यंजन, वर्ण और उसके उच्चारण स्थान की बात करेंगे। तो यह सिलेबस सामान्य सिलेबस नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए बहुत अनुभव चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं विगत वर्ष से लगभग 17 वर्ष से हिंदी पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए बहुत से छात्र इस समय भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको मुंह जबान याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो आप जुड़िए परीक्षा पोर्टल के साथ और वहां पर हम हिंदी को विस्तार से समझेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत हम करेंगे उस टॉपिक से जो आपका सबसे कठिन टॉपिक है, जो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, उसको मैं पढ़ाऊंगा और आप मेरी डेमो देखना। पहले डेमो देखने के बाद डिसाइड करना कि हमें परीक्षा पोर्टल पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिलेबस की बात करेंगे तो यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराएं भी आएंगी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी आएगा, उसका नामकरण भी आएगा। विभिन्न साहित्य प्रवृत्तियां और उनकी प्रतिनिधियां भी इसके अंतर्गत आएंगी। अन्य साहित्य की बात करेंगे तो आधुनिक समीक्षा, लोक साहित्य और बालक साहित्य की भी बात की जाएगी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, आलोचना का विकास इसके अंतर्गत आएगा। प्रमुख प्रवृत्तियां इसके अंतर्गत आएंगी और प्रवृत्तियों में उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, काव्य जो हिंदी का कहना चाहिए अलंकार है, श्रृंगार है। इसको पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में एक कला है। काव्य किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद और उनका सामान्य परिचय, मुख्य तौर पर रस, छंद, दोहा, चौपाई, सवैया, कुंडलिया, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतिभान, मानवीकरण, ये आदि अलंकारों को हम यहां पढ़ेंगे। शब्द शब्दिका की बात करेंगे, शब्द भेद की अगर हम बात करेंगे तो हम मूल तौर पर कह सकते हैं कि यह हिंदी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शब्द भेद की बात करेंगे तो संज्ञा के भेद आएंगे। संज्ञा, लिंग, जेंडर और कारक मूल तौर पर इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण इसका हिस्सा होगा। शब्द, वर्तनी, संबंधी, अशुद्धियां और संधि समास इसके अंतर्गत होगा। तो आपको देख रहे होंगे कि सिलेबस नहीं है, पूरा समुंदर है। समुद्र में हम जंप लेंगे और किनारा भी ढूंढेंगे। तो जुड़ जाइए परीक्षा पोर्टल के साथ और पहले लीजिए डेमो और फिर हमारे साथ इस कोर्स में ज्वाइन करिए और अपने सपने को साकार कीजिए। शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2। तो कहां जुड़ना है? परीक्षा पोर्टल पर आइए और पहले डेमो लीजिए और उसके बाद कंपेयर करिए कि लोग कहीं पढ़ा रहे होंगे आपको व्याकरण और हम पढ़ाएंगे वास्तव में हिंदी, कि आखिर हिंदी होती क्या है। तो मिलते हैं डेमो में और आना ना भूलें डेमो। जिस दिन हमारी डेमो शुरू हो अपने सभी लोगों को जोड़िए, अपने सभी साथियों को लेकर आइए कि हमें अगर हिंदी की क्लास करनी है तो कहां करनी है? परीक्षा पोर्टल पर करनी है।